गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ध्रुव ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो सेशन कर रखा है ट्रेंगल चैप्टर में, और साथ ही मैथ में भी हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो पढ़ा है हमारे चैनल पे। तो आप प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें, और साथ ही अगर ट्रेंगल का वीडियो सेशन देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आपको, तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर कितना से, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 से आज हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मैं फिगर ड्रॉ करता हूं और 11 में क्या दिया है उसको लिखते हैं, फिर इसको हम आपके सामने सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा एक फिगर ड्रॉ कर दिया जिसको हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और कह रहा है कि क्वेश्चन में BD लंब है BC पर, मतलब BD, तो BD बोलो तो ये वाला जो है इस पर लंब है, ये वाला इस पर लंब है, और ये जो DE है वो भी लंब है किस पे, AB पे। तो यहाँ पे लंब के लिए हम लोग क्या करते हैं, समकोण का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आपको समकोण लगा दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको सिद्ध क्या करना है आपको, तो BDE जो है, ट्रेंगल BDE जो है वह ABC के समरूप है, इसी को सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहला वर्क आप क्या करोगे, सबसे पहले आप कोई भी तरीका लगा करके दिखा दीजिए कि ये रेखा इस रेखा के क्या है, समानांतर है। ठीक, तो यहाँ पे इसको दिखाने के लिए हम प्रमाण में लिखेंगे, और प्रमाण में क्या लिखेंगे, अच्छा ये बताइए, एंगल B और एंगल C लिखेंगे, चूंकि BD लंब है BC पर, है ना, BD लंब है BC पर, ये कहां से आया, दिया है। कोई भी चीज इसमें अपने से नहीं लिखना है। तथा और एक और लंब दिया है, क्या दिया है, AC लंब है BC पर, AC लंब है किस पे छोटू, BC पर, और ये भी चीज कहाँ से है, तो ये भी हमें गिवन है, दिया है। अच्छा ये बताइए, दोनों ही लंब है तो कोण B और प्लस कोण C कितना हो जाएगा, कोण B का मान भी 90 डिग्री, कोण C का मान भी 90 डिग्री। तो लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर B का मान 90 डिग्री और C का मान भी 90 डिग्री। डेट्स वाई कोण B प्लस कोण C बराबर हो गया कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया किसका मान, कोण B और कोण C का मान हो गया। अब देखिए, और इस रीजन से, अच्छा यहाँ भी एंगल बराबर, यहाँ भी एंगल बराबर, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसीलिए BD पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के। जब ये दोनों समांतर हो गया तब क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, यहाँ पे देखिए एक कोण बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री, और यह एंगल बराबर हो जाएगा किस एंगल के, यह जो एंगल है इतना एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, कौन सा, एकांतर कोण की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, नाव त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज ABC में क्या लिखोगे आप, त्रिभुज BDE में 90 डिग्री वाला पहले लिख लीजिए। तो BDE में क्या है, एंगल E है, तो इसको आप एंगल E ना कह के क्या कहेंगे, ट्रेंगल BED, एंगल BED बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ACB के। और यह कहाँ से आया, तो यह दिया है हमें ऑलरेडी 90 डिग्री। दूसरा एंगल आप ये करोगे, एंगल DBE, मतलब यह वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल DBE, एंगल DBE इज इक्वल्स टू एंगल BAC, एंगल BAC, और यह कैसे आया, तो एकांतर कोण से। अब बताओ, आपको मैंने सिमिलरिटी पढ़ाया है, उसमें बताया था आपको कि यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं। कैसे, एंगल 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 सिमिलरिटी से। अरे दो को बराबर हो गया, तीसरा तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज BDE सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के, और यह कैसे हुआ, तो एंगल एंगल समरूपता से, या इसी को सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से, और यही हमें प्रूफ करना था, और यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, इसको पहले आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 का स्टेटमेंट क्या कहता है, उसमें क्या दिया और उसका फिगर कैसा होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसा एक फिगर दे दिया है, इस फिगर में कोण एक बराबर है कोण देव के, और यहाँ पे एक रेशियो दिया है AC बट्टा में BD, AC बट्टा में BD बराबर है CB बट्टा C, CB बट्टा में CE के। इतना चीज़ दे दिया है, और इससे आपको प्रूफ क्या करना है कि ट्रेंगल ACB मतलब ACB मतलब बड़ा वाला ट्रेंगल, ट्रेंगल DCE के मतलब यहाँ से इधर वाले त्रिभुज का क्या है, समरूप होगा। इसको आपको सिद्ध करना है। देखो सबसे पहला चीज आप प्रमाण में क्या करेंगे, प्रमाण में आप बस 2-3 चीज करेंगे। पहला चीज आप, अगर हम इस त्रिभुज को बात करें BDC त्रिभुज में, तो यह एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इनकी जो ये भुजाएं हैं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। लिखेंगे कोण 1 बराबर है कोण 2 के, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कैसे, तो यह क्वेश्चन में हमें दिया है। जब यह क्वेश्चन में दे दिया तब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट या डायरेक्टली लिख देंगे। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के। तो BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के। यह कैसे आया, तो यहाँ पे लिखोगे आप एक स्टेटमेंट कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है। बस लिख दीजिए बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। हो गया। अब यहाँ पे BD और DC को बराबर कर दिया हम लोगों ने। अब एक चीज और, ये जो रेशियो दिया है ना, उस रेशियो को हम यहाँ पे लिख देते हैं। रेशियो क्या दिया है, AC बटा में BD और बराबर है CB बटा में CE के, CB और बटा में CE के। ये चीज़ कहाँ से आया, तो यह हमारे क्वेश्चन में क्या है छोटू, दिया है। एकदम आसानी से देखना सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जैसे AC है, AC को रहने दीजिए। BD के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, DC। तो AC बटा DC बराबर CB और बटा में ये CE है तो CE। यह आ गया। यह कैसे आया, तो लिखेंगे चूंकि BD और बराबर है किसके, CD के। अब लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज है, ACB तथा त्रिभुज DC में। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा दिखा के लिखोगे तो नंबर कटने का चांसेस कम होगा। ACB तो AC, पहले तो एंगल को आप कर लीजिए। एंगल हम लोगों ने बराबर किया है, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। यह क्वेश्चन में कहाँ से आया, तो दिया है। यह क्वेश्चन में क्या किया है छोटू, दिया है। दूसरी दफा आप ये करोगे, यहाँ पे ये जो अनुपात हम लोग निकाले हैं यहाँ पे AC अब बता में DC। AC जो है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। AC किसकी, त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की। यहाँ पे आपको पहले ACB, चलिए सही है, AC बड़े वाले त्रिभुज की। तो AC बड़े वाले त्रिभुज की छोटे वाली क्या हो जाएगी, CD। तो यहाँ पे देखिए CD है या DC, बराबर CB और बटा में CE। यहाँ पे देखिए एक कोण बराबर हो गया और दो साइड का एंगल बराबर हो गया, दो साइड बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों त्रिभुज ACB समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, DCE के। यह किसके समरूप हो जाएगा, DCE के। यह कहाँ से आया, तो साइड एंगल साइड समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से। हो गया प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है छोटू, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक ऐसा फिगर बनाया और इसमें बोला है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब यह जो ट्रेंगल है यह समद्विबाहु त्रिभुज है तथा इसके आधार AB को, ये जो आधार है दोनों तरफ बढ़ाया गया है, इधर P तक और इधर Q तक। और इस त्रिभुज को क्या बोला है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ये AC जो है बराबर है किसके, BC को। तो AC बराबर है BC के। और एक और चीज दिया है कि AP गुणे BQ बराबर AC का स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ACP मतलब यह ट्रेंगल BQC मतलब इस ट्रेंगल के बराबर होगा, सॉरी सिमिलर होगा। इसको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए प्रमाण में हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो चीज हमारे पास दिया है। AC बराबर दिया है BC के। यह क्वेश्चन में कहाँ से आया, दिया है। अच्छा ये बताइए, यह इसके बराबर हो गया तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो इस कोण का नाम लिखिए, कोण CAB
कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा कोण सी बी ए के, हो जाएगा ना। ये चीज कहाँ से आए तो लिखेंगे संगत भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखोगे संगत भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को लगे सर अभी पिछले क्वेश्चन में तो आपने उल्टा लिखा था, तो होता है उल्टा। देखो अगर यह दोनों भुजा आपस में बराबर दिए तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, अगर दोनों कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे। इस ट्रेंगल का मान हमें निकालना है तो लिखेंगे कोण, सॉरी पहले आप 180 लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, सरल रेखा है तो 180 माइनस कोण पी ए सी, 180 माइनस कोण पी ए सी। अरे इसका मान निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालेंगे, उसी प्रकार यहाँ भी 180 माइनस क्यू बी सी, 180 माइनस क्यू बी सी। अब देखिए 180 से 180 कट जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कोण पी ए सी बराबर हो गया कोण किसके, क्यू बी सी के। ये चीज़ एक हो गया। दूसरा चीज़ आपको जो दिया है यहाँ पे इसको ले लीजिए, ए पी गुणे बी क्यू और बराबर ए सी का स्क्वायर। यह चीज़ कहाँ से आया तो यह हमारे क्वेश्चन में छोटू दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, ए पी जैसे है ना इसको हम ऐसे रहने देते हैं, और गुणे बी क्यू जैसे है इसको भी हम लोग ऐसे देते हैं। अच्छा ए पी किसी के बराबर है क्या, नहीं है, चलो सही है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ए सी गुणे ए सी। हम क्या करते हैं, एक ए सी को इधर बुला लेते हैं तो ए पी अब बट्टा में हो जाएगा ए सी, इधर क्या बच गया, एगो ए सी बच गया, और इस बी क्यू को भेजेंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा बी क्यू, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए पी है तो ए पी रहने दीजिए, और बट्टा में ए सी किसके बराबर है तो ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ए सी बराबर है बी सी के, तो ए पी बट्टा बी सी बराबर हो जाएगा ए सी बटा बी क्यू के। और यह चीज़ कहाँ से आए तो लिखेंगे चूँकि ए सी बराबर है बी सी के। अब यहाँ पे देखिए आप ए पी बटा बी सी, तो ए पी बटा बी सी मतलब ए पी इस ट्रेंगल का और बी सी इस ट्रेंगल का, और बराबर है ए सी बटा बी क्यू, तो ए सी इस ट्रेंगल का और बी क्यू इस ट्रेंगल का। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो एंगल हम लोगों ने बराबर दिखा दिया था, कहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे एंगल को बराबर दिखा दिया था, दो साइड को बराबर दिखा दिया, तो ऑलरेडी ये दोनों ट्रेंगल आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ए पी सी, त्रिभुज क्या है ए सी पी ना, ए सी पी सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज किसके, बी क्यू सी के। कैसे हुआ यह तो लिखेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से। हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दो फिगर दे दिए गए, इसमें कुछ वैल्यूज दे दी, उसको हमने लिख दिया है, कुछ कहा नहीं है इसमें, और डायरेक्टली कहा है कि आपको पी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो दोनों ट्रेंगल है ना इसको आप समरूप दिखा दीजिए। कैसे समरूप दिखाओगे, यहाँ पे देखो इसमें एंगल का वैल्यू दिया है लेकिन इसमें एंगल का वैल्यू नहीं दिए, तो हमें कोशिश करना है कि साइड से हम लोग इसको सिमिलर दिखा दें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे हम सॉल्व में, क्या करेंगे सॉल्व में, हमें P का मान ज्ञात करना है, मतलब इस एंगल का मान ज्ञात करना है। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तब तो कोण का मान निकाल के हम कर ही देंगे। यहाँ पे देखिए हम इस वैल्यू को 3.8 और इस वैल्यू को देख के क्या पता कर सकते हैं कि इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो निकालते हैं ए बी और बट्टा में उधर क्या है क्यू आर। ए बी का मान अपने पास कितना है 3.8 अपॉन क्यू आर का मान है 7.6, पॉइंट से पॉइंट कटेंगे और एक ये कितने बार में, तो यह कितना गया 1/2। दूसरी दफ़ा हम क्या करेंगे, यह इसके बराबर है तो बी सी और बट्टा में पी क्यू अनुपात बराबर होगा, सॉरी, तो 6/12 ये भी कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। और तीसरी दफ़ा जो बच गया 3√3 ए सी और बट्टा में पी आर बराबर दे दिया 3√3, अब बट्टा में 6√3, रूट से √3 कटेगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, ये भी कितना आ गया 1/2। तो लिखेंगे चूँकि ए बी बटा क्यू आर बराबर है बी सी बटा पी क्यू के और बराबर है ए सी बटा पी आर के, इसलिए
त्रिभुज, त्रिभुज का नाम आपको ध्यान से रखना होगा। पहले का तो हम ABC कर देते हैं, त्रिभुज ABC सिमिलर होगा त्रिभुज। तो A का AB का संगत भुजा क्या है? AB का संगत भुजा है QR, तो इसको हम RQ लिख सकते हैं। क्यों RQ लिखेंगे? चलिए मैं QR लिखता हूँ। AB की संगत भुजा है क्या? QR, ठीक है। उसके बाद BC की संगत भुजा क्या है? PQ, तो BC का संगत भुजा PQ कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, इस वजह से हम यहाँ पे R को कर दें, यहाँ पे Q कर दें, यहाँ पे P। तो देखिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज RPQ के, कैसे? साइड 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 सिमिलरिटी से, ठीक है, साइड 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 सिमिलरिटी से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम हो गए। और समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण C जो है बराबर हो जाएगा कोण किसके? P के। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे वो स्टेटमेंट आप लिख लोगे कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। लिखोगे यहाँ पे दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण R के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण R के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q के, कोण B बराबर कोण Q के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण किसके? P के, ठीक है। अब यहाँ पे एक त्रिभुज आप ले लीजिए, अगर हम कोण C का मान निकाल दें तो वो कोण P के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोण C और P बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में हम क्या लिख सकते हैं? कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कोण A का मान अपने पास है 80 डिग्री, प्लस कोण B का मान है 60 डिग्री, और प्लस कोण C के जगह पे हम P को लिख दें, तो यहाँ पे लिख देते हैं कोण P बराबर कितना हो जाएगा? 180, 8 × 14 140 डिग्री, प्लस कोण P बराबर 180 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 डिग्री और माइनस 140 डिग्री, दैट्स वाई कोण P का मान कितना आ जाएगा? 40 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 16, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं सबको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में करने वाले हैं। बाकी क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे, खुद से बनेगा तो सही, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।